अनामिका की शादी को 4 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था। प्यार, हँसी, छोटे-छोटे सपने। लेकिन धीरे-धीरे जैसे पूरा रिश्ता एक ठंडे कमरे जैसा हो गया, जहाँ बातें कम थी, ताने ज़्यादा। जहाँ प्यार की जगह चुप्पी रहने लगी थी। उसके पति मयंक अब पहले जैसे नहीं रहे। फ़ोन हमेशा हाथ में, घर से बाहर रहने के बहाने और अनामिका के हर काम में कमियां निकालना। अनामिका को लगता था कि शायद ये उसकी गलती है, शायद वह ही ध्यान नहीं दे रही, शायद वह ही बदल गई है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कड़वी थी। एक रात मयंक ने देर से घर आने की बजाय कहा, मीटिंग थी, रुकना पड़ा। पर उसके कपड़ों से परफ्यूम की महक आ रही थी, जो ऑफिस वाली माहौल से बिल्कुल अलग थी। अनामिका ने पूछा, किसके साथ थे? मयंक झुंझला गया। हर बात पे शक मत किया करो। तुम्हारी बस का नहीं है मेरे शेड्यूल को समझना। हम्म, यह पहला दिन था जब अनामिका ने खुद को अकेला और बेकार महसूस किया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ सप्ताह बाद अनामिका कपड़े धो रही थी। मयंक की शर्ट के पॉकेट में एक चमकीला ब्रेसलेट मिला, महिला का, बेहद महंगा। वह ठिठक गई। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ब्रेसलेट हाथ में पकड़ा और मयंक के कमरे में गई। ये किसका है? मयंक ने एक सेकंड भी सोचे बिना कहा, मेरे कलीग का है, गलती से मेरी कार में गिर गया होगा। पर झूठ की गंध बहुत दूर से पहचानी जाती है और अनामिका की आंखें वह सब देख चुकी थी जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। एक रात मयंक नशे में घर आया। फोन गिर गया। अनामिका उठाकर सोफे पर रख ही रही थी, तभी स्क्रीन जल उठी। मयंक, कल रात याद रहेगी, रिधिमा। अनामिका का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई उस पर हजारों पत्थर फेंक रहा हो। उसने फोन खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक था। मयंक सो चुका था। अनामिका की आंखों में आंसू बह रहे थे, खामोश, चुप और सुलगते हुए। यह वो रात थी जब अनामिका ने बिस्तर नहीं छुआ। वह फर्श के कोने में बैठकर रोती रही और तभी उसने महसूस किया, प्यार से ज्यादा दर्द होता है धोखे का। सुबह होने पर उसने मयंक से पूछा, तुम रिधिमा से मिलते हो? मयंक बुरी तरह चिल्लाया, हाँ मिलता हूँ, क्योंकि वो मुझे समझती है। तुम्हारा पूरा दिन इन छोटी छोटी बातों में निकल जाता है। तुम में अब वो बात ही नहीं रही जो पहले थी। यह शब्द एक स्त्री के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर उसने जवाब नहीं दिया। बस एक चीज सीख ली, जो इंसान इंसानियत भूल जाए, उसे प्यार क्या समझ आएगा। अनामिका ने उस दिन एक फैसला लिया। रोते हुए जीवन को छोड़कर वह खुद अपनी पहचान बनाएगी। उसने एक कोर्स ज्वाइन किया, ऑफिस में प्रमोशन के लिए अप्लाई किया और अपने करियर पर ध्यान दिया। वह अब वही अनामिका नहीं थी। वह औरत थी जिसने चुप रहना छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास, चाल में गरिमा और आंखों में चमक लौटने लगी। मयंक को ये बदलाव अच्छे नहीं लगे, क्योंकि बुरा आदमी चाहता है कि जिसे वह तोड़े वह टूटा ही रहे। एक दिन मयंक बिना बताए 4 दिन बाहर रहा। लौट कर आया तो झूठ पर झूठ बोलता रहा। अनामिका अब पूछती नहीं थी, क्योंकि उसे जवाबों की नहीं, सच्चाई की जरूरत थी। और सच्चाई खुद उसके सामने आ गई। मयंक और रिधिमा की होटल बुकिंग की रसीद, जो मयंक कार में भूल गया था। ये वो पल था जिसने अनामिका की हर उम्मीद तोड़ दी। उसकी आंखें सूखी थी, आंसू खत्म हो चुके थे, वह अंदर से खाली हो चुकी थी। उसने मयंक से कहा, मैंने सब देख लिया है, रसीद भी, चैट्स भी। मयंक गुस्से में बोला, और तुम कर ही क्या सकती हो? घर छोड़ दोगी? तुमसे ज्यादा कोई चाहता भी नहीं मुझे। अनामिका शांत रही। उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने तुम्हारे लिए बहुत रोया, पर अब मैं आखिरी बार रोई थी। उस रात मयंक को समझ नहीं आया कि अनामिका की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब थी। अगली सुबह अनामिका ने बैग उठाया, अपनी माँ के घर चली गई
और तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। मयंक ने सोचा कि वह कुछ दिनों में मान जाएगी, लेकिन जब नोटिस उसके हाथ में पहुंचा तो पहली बार डर लगा। वह अनामिका के पास आया, गुजारिश की, रोया, माफी मांगी, पर अनामिका का दिल पत्थर नहीं था, थका हुआ था, टूट चुका था। उसने कहा, तुमने मुझे जिस दिन खोया था उस दिन मैं खुद को पा चुकी थी। मयंक ने सिर झुका लिया। वह जान चुका था कि अनामिका अब वापस नहीं आएगी। 6 महीने बाद अनामिका अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा उसके चेहरे पर आ रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, खुलकर, बिना किसी डर के। उसके जीवन में अब कोई चीख, कोई ताना, कोई शक, कोई धोखा नहीं था। सिर्फ एक शांत, सुकून भरी जिंदगी जिसे उसने खुद बनाया था। और उसने सीखा, औरत तब हारती है जब वो अपनी कीमत भूल जाए, पर जब उसे अपनी कीमत याद आ जाती है तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती।